डे 90। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल बता दिया था कि OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देन इस क्वेश्चन के बाद में हमने इसका पहला वाला पार्ट हेलोजिनेशन के दोनों केस आपको बता दिए थे। और अब भी आता नाइट्रेशन। हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन डिस्प्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और सबको पता है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा ऑर्थो पैरा पर ही आएगा। कैसे? इसके भी दो केस सेम। ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक में। फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट वर्ड पर गौर करना। डाइल्यूट में HNO3 कम है तो वहां इसके अरबों खरबों मॉलिक्यूल हैं, इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। ये फिनोल विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब आपने डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराया तो NO2 जाएगा इसके ऑर्थो पर पे, OH और H वाटर रिमूव हो जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल में पैरा पे जाएगा। ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये नाइट्रो, ये बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, दोनों का मिक्सचर बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है आपके, व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। तो आप एक बार में बोलोगे फिनोल OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 to give mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol। देन इसके बाद इसी का सेकंड केस आता है आपके फिनोल। ये फिनोल हो गया OH रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर सेम। कंसंट्रेटेड HNO3 है तो HNO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस बार यहाँ भी NO2 जाएगा ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, जैसे हेलोजिनेशन में हुआ था। फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म टू गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, बट फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर to give 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। सिमिलरली डाइल्यूट से तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, बट नाइट्रेटिंग मिक्सचर है तो ये तीन मॉलिक्यूल तीनों यहाँ जाएंगे और ये 3H2O रिमूव हो जाएगा। ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तीन नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे बिहेव करता है। इट गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल नहीं देता पर ये देगा, और इसीलिए इसका जनरल नेम बच्चे को याद करना है पिक्रिक एसिड। हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसी में आता है अब आपके सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बेंजीन रिंग वो चल रही है। हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन आपके बोर्ड में किसी न किसी फॉर्म में आती है। राइमर टीमान रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर टीमान रिएक्शन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पॉइंट सुन लेना क्या क्या है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व formylation, that is hydrogen of benzene displaced by CHO group। बेंजीन का हाइड्रोजन हट करके CHO ग्रुप आएगा तो ये फॉर्माइलेशन होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH और KOH। ये आपके आ जाता है, कन्वर्जन आ जाता है। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिल्डिहाइड? तो देखो इसको कितने तरह से पूछा गया है बोर्ड में, 4 तरह से। नेम रिएक्शन, तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन में आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइमर-टीमान रिएक्शन। कन्वर्जन में आ जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिल्डिहाइड। कंप्लीट द इक्वेशन में आ जाएगा फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। और रीजनिंग, what happen when chloroform is treating with chloroform in presence of alcoholic NaOH और KOH। तो आ जाओ और देख लो, ये फिनोल हो गया, ये रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। आप कोई भी ले सकते हो, एल्कोहलिक। लाओ देखो कि क्या हुआ, 3Na3Cl ले जाएंगे तो सबसे पहले तो बाहर निकलेगा 3NaCl। मैकेनिज्म लंबी जोड़ी होती है, शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको। 3Na3Cl चल गए, 3NaCl निकल गया। क्या बच रहा है यहाँ, CH और 3OH। और 3OH के बारे में देख लो कि क्या है, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। OH इसका हाइड्रोजन या तो ऑर्थो से या पेरा से, क्योंकि ऑर्थो पेरा डायरेक्ट आया, और यहाँ से वाटर और ये वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। अब देख के बताओ क्या बच गया, CH। अगर ये हाइड्रोजन ऑर्थो से आया तो ऑर्थो पे, पेरा से आया तो पेरा पे। तो ये इधर यहाँ OH और यहाँ जाएगा CH, या फिर OH और यहाँ आ जाएगा CH। बेंजीन पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक एल्कोहल और एक एल्डिहाइड। पर आपको पता है प्रेफरेंस ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर होता है और एल्कोहल नीचे होता है, तो एल्डिहाइड को मेन मानेंगे। तो ये तो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना है ये मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट है ये, और इसी का जनरल नेम होता है सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। तो दोबारा राइमर-टीमान रिएक्शन देख लीजिए। इट इन्वॉल्व फॉर्माइलेशन, दैट इज हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन डिस्प्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। In this reaction, phenol react with chloroform in presence of alcoholic NaOH, undergo formylation to form salicylic as a major product। फिनोल की रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म से, एल्कोहलिक NaOH KOH ले सकते हो आप, एक्वस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। 3Na3Cl 3NaCl 3OH। अब H या तो ऑर्थो से या पेरा से आएगा, और आने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और CHO या तो ऑर्थो पर या पेरा पर। और ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा जिसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, विच इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। इसी में आती है D, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, इट इन्वॉल्व carboxylation। It involves carboxylation, that is hydrogen of benzene displaced by COOH group। फिनोल उसकी रिएक्शन कराते हैं यहां पर पे CO2 से। तो देखिए कैसे होता है, आपको लेना होता है यहां पर पे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनाना बहुत आसान है, कल ही बता दिया था। फिनोल में
आप सोडियम का पीस डाल दीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड। सबको पता है फिनोल की एसिडिक नेचर होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। आप इसकी रिएक्शन कराओगे CO2 से, CO2 4 to 7 ATM प्रेशर ले लो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ले लो। तो आप देखोगे रिएक्शन कराओगे तो ये ब्रेक होगा और ये इधर ब्रेक, और ब्रेक हो गया तो ये O पर नेगेटिव है, C पर पॉजिटिव है और इधर O पर फिर नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा Na। नाम है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, जिसको आगे आप हीट करो तो ये रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होगा O, यहाँ ऑर्थो से H यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आएगा तो OH, और ये हो जाएगा COONA। नाम है सोडियम सेलिसिलेट। आगे आप इसका करोगे एसिडिफिकेशन, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो, यहाँ से Na हट जाएगा, ये OH और यहाँ आ जाएगा COOH। बेंजीन पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर ही ऊपर है, OH नीचे है, तो इसको तो मेन मानेंगे बेंजोइक एसिड, और ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका जनरल नेम है सैलिसिलिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। पॉल बेस रिएक्शन, इट इन्वॉल्व कार्बोक्सिलेशन, that is hydrogen of benzene displaced by COH group. Sodium phenoxide react with CO2 at high temperature 4 to 7 ATM pressure to form sodium phenyl carbonate, ये CO2 यहाँ आ जाएगा। On heating it rearrange to form sodium salicylate, और तो से यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जिसका आप एसिडिफिकेशन करोगे विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। इसी की एक रिएक्शन और आती है ई कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ के आए हो आप, ये डाइएजोडिसेशन में इसकी रिएक्शन कराओगे आप फिनोल से, ये OH सबको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा वाला हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, HCl। N डबल बॉन्ड N, ये वाला N इससे अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं एजोबेंजीन। इसके रेस्पेक्ट में और तो मेटा पेरा, पेरा पर आ रहा है OH, देख लीजिए अटैच हो कैसे, तो ये बनेगा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पेरा पर हाइड्रोक्सी आ रहा है एजोबेंजीन। ये है N ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज कलर की डाई है। तो ये फिनोल की कपलिंग रिएक्शन हो गई। तो हमने फिनोल की पढ़ी है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। इसके अंदर में हेलोजिनेशन दोनों केस, नाइट्रेशन दोनों केस,
मोस्ट इंपॉर्टेंट रायमर-टीमान रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन और देन कपलिंग रिएक्शन। चैप्टर का आता है बेटा आपके पास में पार्ट थर्ड, लास्ट पार्ट है ये इसका। ये कंप्लीट होते आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। पहला हमने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाई दिया है और ये 10 वाला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें एल्कोहल पढ़ा दिया मैंने आपको, फिनोल हो गया ये पूरा। और अब पार्ट थर्ड आता है इसका ईथर। ईथर की सारी रिएक्शन लगभग आपने पढ़ रखी है। ईथर ROR, इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा CnH2n+2O। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो एल्कोहल का है, तो पढ़ के आए हो आप लोग। एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इन्हीं का आता है आपके पास में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आता है पहला सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ईथर विच हैव आइडेंटिकल या सेम एल्काइल ग्रुप। ईथर इन विच बोथ एल्काइल आर सेम, दोनों एल्काइल सेम हो। ये हो गया CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, C2H5OC2H5 डाइथाइल ईथर, C6H5OC6H5 डाइफिनाइल ईथर। नंबर 2 आपके आता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। ऐसा ईथर जिसके दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे उसे बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल CH3OC2H5, इथाइल मिथाइल ईथर, C6H5OCH3 मिथाइल फिनाइल ईथर। ये ईथर हो गया। ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। क्लासिफिकेशन ईथर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल और सिमेट्रिकल। ईथर इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर which have different alkyl group, ether in which both alkyl group are different, is called mixed or unsymmetrical ether। और अब आती है इनकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड नोमेनक्लेचर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं।